बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कॉलेज की इंतज़ामिया, प्रिंसिपल साहब और जो असातिज़ा इकराम हैं, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतना अच्छी अरेंजमेंट की है, मुझे मौका दिया है ताकि मैं बच्चों से बात कर सकूँ। मैं अपना तारुफ़ आप लोगों से करवाता हूँ, दो में भी आपके टीचर्स ने आपको बता दिया हो। मेरा नाम कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सईद है। आप में से ही काफ़ी सारे बच्चे आज से इंशाल्लाह 2 साल बाद इस काबिल हो जाएंगे कि वो अगर अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स नेवी में, तो वो उनको हम गाइड कर सकते हैं। आई स्टार्ट विद दैट नो वन कैन बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ अनलेस ही सेट्स सम गोल, सम ऑब्जेक्टिव इन हिज लाइफ। अगर आप अपनी जिंदगी में एक गोल, एक एम सिलेक्ट नहीं करते, आप कामयाब नहीं हो सकते। और उस गोल को सेट करने के बाद आप उसको हासिल करने की तगोदो नहीं करते, कोशिश नहीं करते, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। देखें, जो नेगेटिव चीजें हैं उनमें बड़ी अट्रैक्शन है। लाइक जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, जब आपको टीचर्स कहते हैं कि बेटा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपने पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक हैं, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना है, मोबाइल आपने रख देने हैं, इस्तेमाल नहीं करने हैं। लेकिन क्योंकि उसमें अट्रैक्शन है, मोबाइल के अंदर अट्रैक्शन है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, तो आपको अपने टीचर की बात, अपने वालिदैन की बात अच्छी नहीं लगती। आप कहते हैं रोजाना बात करते रहते हैं। एंड आई टेल यू, अक्सर मैं अपने बच्चों से भी बात करता हूं कि दिस फेज ऑफ योर लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू कैन कॉल इट अ गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। इट इज अ गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ कैसे? अभी आप देखें, एक बच्चा 9th में अगर अच्छे नंबर नहीं लेता तो उसका दिल करेगा कि वो मैट्रिक में भी जाकर मेहनत करे? नहीं करेगा ना। अगर वो 9th में मेहनत करता है एंड ही गेट्स मोर देन 85% मार्क्स और 90% मार्क्स, तो ऑटोमेटिकली ही वुड स्ट्राइव के वो मैट्रिक में जाकर इतनी मेहनत करे कि ही शुड क्रॉस 90%। इजंट सो? ऐसे ही है ना। सो जब वो मैट्रिक में 90% मार्क्स लेगा तो आगे जाकर कॉलेजेस, अच्छे कॉलेज में उसको एडमिशन मिलेगा। अच्छे कॉलेज में जब एडमिशन मिलेगा तो वो वहां पे भी जाकर, एक कॉलेज जो है, अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको अच्छा इंसान बना देता है। एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको पुश देता है टू अचीव व्हाट यू वांट टू। सो अच्छे इंस्टीट्यूशन में चला गया एंड देन यू गो एंड, एक और बात, पढ़ाई एफएससी तक होती है, उसके बाद आपका नॉलेज, आपका होराइजन बड़ा हो जाता है। व्हेन यू गो टू यूनिवर्सिटीज, वहां पे जीपीएस सिस्टम है एंड देयर ऑन इफ यू आर गुड इन स्टडीज इन योर इनिशियल डेज, यू कैन परफॉर्म वेल एंड देयर ऑन यू गो इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। सो वी स्टार्टेड इट फ्रॉम 9th क्लास। इसको लाइट ना लें कि 9th क्लास है जी, मैट्रिक तो कर ही जाऊंगा। अगर आप एक थका हुआ 9th करेंगे तो थकी हुई मैट्रिक करेंगे, और थकी हुई मैट्रिक करेंगे तो देन यू लैंड इनटू समवेयर इन अ थका हुआ कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज। सो तो आपकी तमाम एफर्ट, आपके तमाम ख्वाब जो आपने देखे थे वो खत्म हो जाएंगे। सो इस स्टेज के ऊपर, व्हेन यू हैव स्टिल 3 to 4 months, प्लीज वर्क हार्ड।
जैसे मैंने पहले बताया, एक ऑब्जेक्टिव, इस वक्त ये टाइम है आपके पास, यू सेट योर ऑब्जेक्टिव फॉर योर लाइफ, टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ। सबसे बड़ी बात जो मैंने इस अपने एरिया में देखी है, हम लोगों में सोच जो है ना वो बहुत, हम अपनी सोच को ऊपर नहीं लेके जाते। हम कहते हैं जी हमारे अब्बा तो मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, दुकान करते हैं, मजदूर हैं, सिपाही का बेटा हूं मैं, हवलदार है मेरे वालिद साहब, मैं क्या कर सकता हूं जी, मैं कितना ही पढ़ सकता हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिलना। ये बुरी बात है हम में। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ योर फादर, बी प्राउड ऑफ योर फैमिली। आपको अपने ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने वालिदैन के ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने जो आपके भाई बहन जो थोड़े बहुत कामयाब हैं उनके ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने असातिज़ा के ऊपर फख्र होना चाहिए। यू आर स्टडिंग इन वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूशन ऑफ द एरिया। कितने बच्चे हैं जो आपके सामने नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं, कितना अफोर्ड कर सकते हैं वो? एटलीस्ट आप लोग एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में तो है ना, इसी के ऊपर आपको फख्र होना चाहिए। और फख्र होना चाहिए उनके ऊपर जो आपका ये फीसेस अफोर्ड कर रहे हैं, जो आपकी फैसिलिटीज, आपकी पैंट, आपकी शर्ट, आपकी टाई, आपके गुड शूज दे आर अफोर्डिंग। सो यू शुड बी प्राउड ऑफ देम, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, एंड दिस शुड बी योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। हम इस लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे, हम इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे, हम किसी भी चीज को सीरियस नहीं ले, बिकॉज टाइम इज नाउ, ये वक्त ऐसा आ गया है, ये वक्त ऐसा ही होता है, ऐसे गुजरता है। 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, हियर यू लैंड इनटू अ प्रैक्टिकल लाइफ। ये जिंदगी बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल। आपके वालिदैन, आपके चाहने वाले आपकी देखभाल कर रहे हैं, by any means they are fulfilling your desires, they are providing you all facilities, they are providing you whatsoever you demand from them because they are responsible for you। आप अभी उनके बच्चे हैं, आप कहते हैं अम्मी अब्बा और फलाने ने ना बहुत अच्छा मोटरसाइकिल लिया है, मुझे 70 नहीं चाहिए, उसमें मज़ा नहीं आता पिक में, मुझे 1 to 5 चाहिए। नॉट नोइंग कि उसके वालिद साहब ने पिछले 1 साल से जूता नहीं खरीदा, नॉट नोइंग कि उसकी माँ ने नया कपड़ा नहीं खरीदा, नॉट नोइंग कि उसकी बहन जो कॉलेज में या स्कूल में जाती है उसके पास यूनिफॉर्म नहीं है। ये कभी ख्याल नहीं आया आपको? कभी किसी ने पूछा है कि अब्बा आप पूरा दिन मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कभी आपको थकावट हुई है मैं आपको दबा दूं? मेरे अब्बा आप फौज में हैं, आप कितने घंटे ड्यूटी देते हैं खड़े होकर? अब्बा जी आप बाहर हैं दुबई में, वहां पे कौन सी नौकरी करते हैं आप? कैसे खाना खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे कपड़े धोते हैं? आपको घर से सिर्फ कि नया मुझे S10 चाहिए, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फलाने के पास अच्छा मोटरसाइकिल है, उनके घर में बड़ा LCD जो है ना वो 45 इंच वाला है। कभी आपने बाप से पूछा है? कभी आपने बाप को गले लगाया है कि अब्बू मैं बड़ा मशकूर हूं आपका कि आप इतनी मेहनत करते हैं और मेरी ये जो डिमांड है, मुझे अच्छी शर्ट लेकर दी है, मुझे अच्छी टाई लेकर दी हुई है, मुझे अच्छा जूता लेकर दिया हुआ है। अब्बू आप सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं, मुझे आप पे फख्र है, मैं अच्छा इंसान बनकर आपको दिखाऊंगा।
मैं मेहनत करूंगा अपनी लाइफ में, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि आपको मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो ख्वाब देखे हैं मेरे अंदर, उन ख्वाबों को मैं पूरा करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, हम अल्ले तल्ले में एक दूसरे का मजाक उड़ाकर, और ऐसी बातें जो आपके टीचर्स, आपके चाहने वाले करते हैं, उसको मजाक में उड़ाकर आप कहते हैं बकवास कर रहे। माइंड यू जेंटलमैन, आपने अगर इंस्पायरेशन लेनी है तो ब्रिगेडियर जावेद से लें। वो आपके सामने एक मिसाल है। अगर कभी उन्होंने शायद अपनी हिस्ट्री ना पता आपको बताई हो, मैं उनके आपकी हिस्ट्री बताता हूं। एक बंदा जो एक ऑलमोस्ट जंगल में रहने वाला, वो यहां का उठा से एफएससी करता है, वापस उसी जंगल में जाता है और वहां पे बकरियां खरीदता है कि मैंने अभी क्या करना है अपने वालिदैन की, मैं बकरियां पालता हूं। एंड वन एक और अजीम बंदा उसको बुला लेता है, एंड फ्रॉम देयर ऑन ही गेट्स अ चांस टू बिकम एन ऑफिसर। और इन द प्रोसेस व्हेन ही बिकम्स एन आर्मी ऑफिसर, वो अपने पूरे खानदान को ले जाता है, पालता है उन्हें और अच्छा इंसान बनाता है। एंड व्हाट ही इज डूइंग नाउ, ये लाइफ क्या है? लाइफ ये है, पैदा होना, पैदा हो गए, खाना खाया, बड़े हो गए, जवान हुए, शादी की, बच्चे पैदा किए और एक दिन मर गया। फिर आप में और उस जानवर में क्या फर्क है? क्या फर्क है उसमें कि जो खुद भी, वो भी पैदा होता है, वो भी बड़ा होता है, वो भी घास चरता रहता है, फिर वो भी बच्चे पैदा करता है और वो भी मर जाता है। What is difference between an animal and a you? So उस डिफरेंस को पैदा करने के लिए you need to work hard. You should have realization for yourself, for your family, for your father. कि yes, I can do it. और ये वो बिलीफ कब आती है? जब आपके अंदर रियलाइजेशन पैदा होती, इधर दिल के अंदर। और उस दिल में रियलाइजेशन पहले से आने से पहले, व्हेन यू बिलीव ऑन योर सेल्फ कि यस, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं कर सकता हूं। एंड व्हाई आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ योर मेंटोर ब्रिगेडियर साहब। अगर वो भी ये सोचते कि मैं नहीं कर सकता, तो वो इस वक्त क्या होते? क्या होते? एफए कर लिया था, चलें फौज में चले जाते। एक हवलदार, हमारे एरिया में तो यही है ना, एक साइड पे जनरल साहब हैं और उनका कजन जो है ना वो सिपाही है, ऐसे ही है ना। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मेरी जहन में तो मजदूर जो है उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो ज्यादा मेहनत करता है, वो ज्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। जो ज्यादा पढ़ता है, अपना मुकाम बनाता है। और इसी से लिंक एक बहुत और बात बताता हूं, ये जो आप अभी लाइफ गुजार रहे हैं ना, बिटवीन 16 to 23 years, दिस इज आल्सो, वो जो पहले मैंने कहा था ना, गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, इट इज लिंक विद दैट। अगर ये आप 6 साल 7 साल अच्छे तरीके से पॉजिटिव साइड पे गुजार जाते हैं, तो योर कमिंग लाइफ आफ्टर 24-25 years विल बिकम ईजी। और अगर यही आप टाइम 6-7 years अपनी लाइफ का ऐसे ही खेल कूद में, मोबाइल के ऊपर, कभी एक दोस्त इधर आ रहा है, कभी दोस्त उधर जा रहा है, उसके साथ गुजारते हैं, दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू कम बैक। मैंने बड़े बड़े देखे हैं, बड़े बड़े बाल संवारते हुए और अपने आप को हीरो समझते हुए, और इसी तरह वही रोड के ऊपर मजदूरी करते देखे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, दिस लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। जब तक आपके वालिदैन का साया आपके सर पे है, देयर इज नो इशू। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग। लेकिन जब बेटा आपके अपने सर पे पड़ेगी तो फिर पता चलेगा। सो उस सर पे पड़ने से पहले
आप लोग इस सर को इस्तेमाल करें और दिल को इस्तेमाल करें, और वो रियलाइजेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि आज आप 9th में 10th में जो आपको टीचर बताता है कि याद करें, बैठें, वो जो आज बैठना आपको मुश्किल लगता है, यही असल में कुर्बानी है। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। वो जो बैठ के तकलीफ काटना, और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि देयर इज सो मच अट्रैक्शन इन नेगेटिव थिंग्स। कामयाब वही होता है जो कुर्बानी देता है। कुर्बानी किसकी? ख्वाहिशात की। जब आप बैठे हुए हैं अपने घर में और आपका फ्रेंड आता है और कहता है चलो खेलने तो जुलिया क्रिकेट, आज मैच है, ऑन दी अदर साइड आपका पेपर है, तो आप कहते हैं नो यार मैं नहीं जाता, मेरा कल पेपर है। तो ये क्या है? कुर्बानी है। ख्वाहिशात को, अट्रैक्टिव थिंग्स के अगेंस्ट आप कुर्बानी दे रहे हैं। नहीं यार मैंने रिवीजन करना है, मैंने अच्छे नंबर लेने हैं, मैं खेलने के लिए नहीं जाता। सो कामयाबी कुर्बानी मांगती है बेटा, और अपने अंदर वो अर्ज पैदा करनी है। मैंने कहा सबसे पहले अपनी थिंकिंग चेंज करनी है। आई एम हियर, एक मकसद के लिए सिर्फ हूं यहां पे, और वो ये है कि आउट ऑफ यू कोई भी बच्चा अगर ये सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नेगेटिव सोचता है। अगर वो ये सोचता है कि मेरे वालिद साहब मजदूर है, मैं तो आगे जा ही नहीं सकता, वो नेगेटिव सोचता है। आप सबके अंदर पोटेंशियल है, आप सबके अंदर पोटेंशियल है। आप सब अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छा इंसान बनना, कामयाब इंसान बन सकते हैं, इस लाइफ को पर्पसफुल गुजार सकते हैं। एक बगैर मकसद की जिंदगी गुजारना और मर जाना, और एक मकसद के साथ जिंदगी गुजारना और मर जाने में डिफरेंस है। मैंने बताया ना कि जानवर भी ऐसे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। यू शुड लिव अ पर्पसफुल लाइफ वेयर यू शुड नॉट ओनली हेल्प योर सेल्फ, योर फैमिली, योर पेरेंट्स, बट यू शुड हेल्प अदर्स। यू शुड बी हेल्पिंग अदर्स। अपने लिए तो सारी जिंदगी जीते हैं, सब लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन दूसरों की जिंदगी जीना सीखें बेटा। और दूसरों की जिंदगी उस वक्त सीख से आप जी सकते हैं जब आपके अंदर कैपेबिलिटी हो, जब आपके अंदर अर्ज हो, जब आपके अंदर एक जज्बा हो, एक आपने टारगेट सेट किया हो कि यस मैंने ये टारगेट अचीव करना है, मैंने इस जगह पे पहुंचना है, सो दैट ना सिर्फ मैं अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने खानदान के लिए कुछ बनूं, बल्कि मैं इस प्रोसेस में अपने एरिया के लिए, अपने खानदान के लिए नहीं, पूरे एरिया के लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। मैं गरीबों की मदद कर सकूं, मैं लोगों की मदद कर सकूं। यह पर्पस होना चाहिए आपकी लाइफ का। और हर बंदा यह पर्पस अचीव कर सकता है। मैं अगेन आपको कहता हूं, हमेशा गरीब का बच्चा ऊपर गया है, हमेशा। यह भी याद रखना, किसी की हिस्ट्री उठा के देख लें आप, हमेशा नाम एक वही पैदा करता है। और नाम ये नहीं है, अभी मैं आप लोगों से पूछूं, आप स्टूडेंट हैं, कि हमारे तीसरे सदर का क्या नाम था पाकिस्तान के, तो आपको नाम नहीं आता होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब्दुल ईदी कौन है, तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा। अगर मैं आपसे और कोई जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में पूछूं, तो आपको उनका नाम याद होगा। ओहदे लेना, अच्छी पोस्ट लेना कामयाबी नहीं है। जिंदा वही रहता है जो अच्छे काम करता है, और अच्छे काम वही कर सकता है जो कामयाबी करता है, कामयाब जिंदगी गुजारता है, और कामयाब जिंदगी के लिए मेहनत करता है। और मेहनत जब करता है किस चीज में? पढ़ाई में, अच्छे कामों के अंदर, तब वो कामयाब होता है। एक टारगेट सेट करें अपनी लाइफ में, एक टारगेट सेट करें बेटा, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कई सारी हर्डल आएंगी आपकी लाइफ में, कई सारे रुकावटें आएंगी। वो किसी भी शेप में हो सकती हैं,
पैसे की कमी, वक्त की कमी, काफी सारी हर्डल, लोग टांगे खींचने वाले, लोग डिमोटिवेशनल फैक्टर्स। डिमोटिवेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? वो जो मैं पहले बयान कर चुका हूं, यार मैं तो गरीब का बच्चा हूं, मेरे पास ये मैट्रिक करूंगा फौज में भर्ती हो जाऊंगा, मैट्रिक करूंगा कहीं चौकीदार लग जाऊंगा। एम ही लो रखा हुआ है। एम लो कैसे रखा हुआ है? पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लायक बहुत बच्चा है, लायक बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका एम छोटा है, ऑब्जेक्टिव छोटा है कि मैंने मैट्रिक करके बस चौकीदार भर्ती हो जाए। मैं तो मैट्रिक कर रहा हूं क्योंकि बाहर जाने वाले आजकल मैट्रिक अंडर मैट्रिक ही लेते हैं। सो क्या किया है? एम छोटा रखा हुआ है। अपने एम को बड़ा करें। मैंने कहा कि हर बच्चा यहां पे जो बैठा है उसके अंदर एक पोटेंशियल है। ही कैन बिकम एन ऑफिसर, ही कैन अचीव व्हाटसोएवर ही डिजायर्स। को जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो इंजीनियर्स बनते हैं, जो आईटी में जाते हैं, क्या वो आपसे ज्यादा खूबसूरत हैं? क्या वो आपसे ज्यादा ज़हीन है? क्या अल्लाह ताला ने उनके अंदर वो कुछ ज्यादा कोई बहुत बड़ा दिमाग दिया हुआ है? कोई पोटेंशियल उनके अंदर बहुत ज्यादा है? नहीं है। सिर्फ एक डिफरेंस है एंड दैट इज अप्रोच। एक डिफरेंस है, दैट इज रियलाइजेशन। एक तीसरी बात उनके अंदर यह है कि यस आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। और उसके लिए फिर वो कुर्बानी देते हैं जिसकी मैं पहले बात की है, ख्वाहिशात की कुर्बानी, टाइम मैनेजमेंट, वक्त को कैसे उन्होंने इस्तेमाल करना है, किस चीज पे इस्तेमाल करना है, कौन सी चीज बेहतर है उनके लिए। सो ये जो चंद एक चीजें करते हैं उनके रास्ते में कामयाबियां आती हैं। हम ये सोचते हैं कि यार अभी हमने मैट्रिक कर लिया और मैं ये वैसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। मैंने अगर एफएससी कर ली अच्छे नंबरों से तो कौन सा मेरे वाले साहब के पास फैक्ट्री है कि मुझे वो मेडिकल पढ़ा देंगे। यू आर चैलेंजिंग अल्लाह's पार। आप अल्लाह के कामों में मुदाखलत कर रहे हैं। यू आर नॉट दी वन टू डिसाइड योर फ्यूचर। आप 10 साल पहले क्या थे, आज क्या है और 10 साल बाद क्या होंगे, ये आपको पता है? Who the hell you are to decide it? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि 10 साल के बाद आप कौन होते हैं, क्या होंगे? आप कौन होते हैं? आपकी क्या पावर है कि 10 साल बाद 15 साल बाद आप लोग क्या होंगे? ये सिर्फ अल्लाह जानता है। और अल्लाह ने कहा है मेहनत करो। मेहनत कभी रायगां नहीं जाती। मेहनत कभी रायगां नहीं जाती। एक बच्चा जो पोटेंशियल, जिसके अंदर पोटेंशियल है, जो लायक है, जिसको अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों से थोड़ा सा ज्यादा ज़हन दिया हुआ है, वो एक चीज एक नजर देखता है उसको चीजें याद हो जाती हैं। और उनकी उसी के साथ एक बच्चा मेहनती है। अगर वो जो ज़हीन है वो कहता है कि नहीं मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं यार, मैं तो एक नजर देखता हूं तो आ जाता है, वो नहीं पढ़ता और 80% नंबर लेता है। और एक बच्चा जो ज्यादा ज़हीन नहीं है और मेहनत करता है और वो 80% नंबर लेता है, तो कौन अच्छा हुआ? मेहनत वाला। अगर वो जिसमें पोटेंशियल है अगर थोड़ी सी मेहनत करता तो वो हो सकता है 95% नंबर ले लेता। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू नाउ इफ यू काउंट इट इन शेप ऑफ मार्क्स। नाउ देयर इज नो डिफरेंस। सो यू कैन कंपीट दैट इंडिविजुअल बाय योर हार्ड वर्क। मेहनत करें। और मेहनत, ये हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला कभी भी रायगां नहीं जाने देता। कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पर आपको वो पे करता है। सो वर्क हार्ड। इसके अलावा एक जो बात मैंने महसूस की है वो ये है कि हमारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट, नंबर लिए हुए हैं 1,000 और उनको जरा खड़ा कर दें तो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, वैसे बड़ी बातें करते हैं। अभी यहां पे बैठे हैं ना पीछे, बड़ी बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। अभी मैं खड़ा कर दूंगा, मैं कहूंगा ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, वैसे बड़े कॉन्फिडेंट बनते हैं।
जब बात करें फॉर्मल किसी फॉर्मल जगह पे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल नीचे चला जाता है। ये उस बंदे के अंदर होता है जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है, अपने आप को इंफीरियर समझता है। मैंने कहा किसी भी बंदे की कामयाबी उसका एक राज यह भी है कि वो अपने आप को बाकियों से बेहतर समझे, अपने आप को। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, योर बैकग्राउंड। पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि अगर एक मजदूर का बच्चा है तो उसको ही शुड फील प्राउड कि यस मेरे वालिद साहब मजदूर हैं, यस मेरे वालिद साहब ड्राइवर हैं, ड्राइवरी करते हैं और मुझे पढ़ा रहे हैं, एक अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं। उस बंदे की क्या बड़ाई है या वो कैसे बेहतर हो सकता है जिसके वालिद साहब की फैक्ट्रियां हैं, जिसके वालिद साहब की ट्रांसपोर्ट है, जिसके वालिद साहब के मुरब्बे हैं, जिसका वालिद साहब को बहुत ऑफिसर हैं। उसमें और आप में वो बेहतर है या आप बेहतर हैं? आप बेहतर हैं डेफिनेटली। आपके वालिद साहब बेहतर हैं, आपका खानदान बेहतर है एज कंपेयर टू हिम। और मैंने अगेन बात की है, अगर आप ये चीज समझते हैं कि मैं बेहतर हूं और आपके अंदर ये रियलाइजेशन है कि मेरे वालिद साहब मेरी मेहनत कर रहे हैं, मेरी मां ने मेरे लिए ख्वाब देखे हुए हैं कि मेरा बेटा कल पढ़ेगा, अच्छा इंसान बनेगा और मैं फख्र से करूंगी यस ये मेरा बेटा है। और वो जो वालिद जो दिन रात मेहनत करता है उसकी सारी 15 साल 20 साल की थकान दूर हो जाएगी जब वो कहता है कि यस मेरे बेटे ने मैट्रिक में इतने नंबर लिए, आई एम प्राउड ऑफ माई सन। उसने मैट्रिक में 90% नंबर लिए, उसने मेहनत की है, उसकी सारी थकान दूर हो जाएगी। चाहे वो दिन भर पत्थर तोड़ता है, अगर उसको 1 साल के बाद यह पता चलता है कि मेरे बेटे ने 90% मार्क्स लिए हैं तो मुझे यकीन है कि उसकी 1 साल की थकावट उतर जाएगी। सो बेटा जाएं, अपने घर में जाएं, अपने आप को बेहतर समझें। आप सबके अंदर पोटेंशियल है, ये आपकी स्टार्ट है, ये आपका स्टार्ट है, आपकी जिंदगी का स्टार्ट है। ये मेरी बातें मार्क कर लें, लिख लें कहीं। बाकी ये जो टाइम वेस्टर चीजें हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर आप जो वक्त जाया करते हैं, अच्छी कंपनी में बैठे हैं। वो कहते हैं अ मैन इज नॉन बाय कंपनी ही कीप्स। कुछ हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, कुछ हैं और हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट है। जब आप अपनी दोस्ती करते हैं तो बैकग्राउंड को देखें, इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिकल थोड़े से आप बड़े होने, आपके पर पुर्जे निकलना शुरू होंगे। व्हेन यू लैंड इनटू मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, देयर यू विल फाइंड इन योर ऑन स्कूल, इन योर ऑन एरिया, जहां पे कहते हैं ओ ये तलंगा ग्रुप है, जो भी उनके साथ चलेंगे बेशक वो अच्छे हों, कहेंगे यार ये उनका दोस्त है। कुछ होते हैं पढ़ाई वाले, कुछ होते हैं दरमियाने वाले, ना इधर वाले ना इधर वाले। तो अच्छे बच्चों के साथ बैठें, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले उनके पास बैठें। मैं आपको खेलने से मना नहीं करता, मैं आपको इवन सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से मना नहीं करता। मैं कहता हूं जरूर करें, लेकिन मैनेज करें, टाइम को मैनेज करें। यह नहीं है कि व्हाट्सएप पे बैठे हैं तो पूरा 4 घंटे व्हाट्सएप के ऊपर बैठे रहे। अगर टीवी के ऊपर अर्तुगरुल गाजी देखना शुरू किया है तो पता चला है रात के 2 बजे तक वही देखते रहें। टाइम को मैनेज करें, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें, जरूर खेलें, जाएं, घंटा जरूर खेलें, 1.5 घंटा, वापस आएं और पढ़ें फिर बैठ के। फिर अम्मी को नहीं कहना चाहिए कि बेटा बैठ के पढ़ लो, टीचर ने कल तुम्हें काम दिया हुआ है। टीचर को यह नहीं कहना चाहिए कल आप आए तो उसी तरह जिस तरह बैग रखा था उसी तरह बैग उठाकर आ जाते हैं। तो टीचर सर मेरी तबीयत खराब थी, देन आप 10 झूठ बोलें अपने आप को बचाने के लिए। यू शुड नॉट कट सॉरी फिगर ऑफ इन फ्रंट ऑफ योर होल क्लास, शुड नॉट कट सॉरी फिगर इन फ्रंट ऑफ योर टीचर। फिर मेहनत करें, पढ़ें और एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट करें और उसको अचीव करने के लिए कई सारी हर्डल्स होंगी। वो जो मैं दरमियान में बात रह गई थी कि जब आप आगे जाते हैं और ये सोचते हैं आज से 10 साल बाद की, मैंने कहा अल्लाह ताला की बातों पे आपका कोई हक नहीं है
कि सोचना कि मैं अगर अच्छे नंबर ले लिए तो मैं कौन सा आगे डॉक्टर बन। अच्छे नंबर लो तो सही, अच्छे नंबर लो, अल्लाह ताला खुद उसका जरिया बनाएगा। आप 1050 नंबर लें ना, किसी भी कॉलेज में चले जाएं आप, हाथों में हाथ लेंगे आपको कहेंगे छोड़ दो भाई, पैसे आप अपने पास रखो। लेकिन 1050 नंबर तो लो ना। नंबर लें 535 और आप कहें कि आपको लोग हाथों हाथ लें, ये तो हो नहीं सकता। अपने आप को कैपेबल करें, अपने आप को उस लेवल पर लाएं कि लोग आपको हाथों हाथ लें। क्रिबिंग हम बहुत ज्यादा करते हैं, हम बहुत ज्यादा कहते हैं ये भी नहीं है तो ये भी नहीं है, अपने आप की तरफ नहीं देखते कि मैं क्या कर रहा हूं। तो बेटा मेहनत करो, उस मुकाम तक पहुंचो, उस जगह तक पहुंचो, अपनी माइंड को चेंज करो, अपने आप को पॉजिटिव करो। और उससे सबसे ज्यादा है कि उन वालदैन की, वो जो वालदैन दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो वालदैन जो आपके अंदर अपने आप को देख रहे हैं, वो वालदैन जो कहते हैं कि हम नहीं पढ़ सके क्योंकि हमारे पास सोर्सेज नहीं थे, वो आज मेहनत करके आपके ऊपर अपना सरमाया लगा रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ा तो मेरा बेटा पढ़ जाए, मैं नहीं पढ़ा, मैं मुश्किल में हूं तो मेरा बेटा अच्छी जिंदगी गुजारे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली है, मेरा बेटा अच्छी और आसान जिंदगी गुजारे, अच्छी और आसान जिंदगी गुजारे। दे वॉन्ट टू सी यू इन कंफर्ट, दे आर पुटिंग देयर सेल्फ इन ट्रबल, बट दे वॉन्ट कि मेरा बेटा सही हो, मेरा बेटा अच्छा हो, वो आराम से रहें। उन्होंने तो मर जाना है, उन्होंने कितना एक आपके साथ रहना है, उनके वालदैन, आपके दादा दादी कितना एक हैं जो आपके वालदैन को के साथ रहते हैं, कल आपके वालदैन कितना एक आपके साथ रहेंगे। वो आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, अच्छा करते हैं, कभी कभार गलत काम भी करते हैं, वो सिर्फ आपके लिए करते हैं, उनके लिए अपने आप के लिए बहुत कुछ है। दे वॉन्ट यू टू सी इन अ गुड स्टेट, दे वॉन्ट यू टू एक्सेल इन योर लाइफ, they want you to become a good and comfortable, they want you to live a very comfortable and successful life. So मेहनत करें और मुझसे वादा करें कि कोई बंदा, कोई बच्चा अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझेगा। कोई बच्चा अपने वालिदैन के पेशे को, अपने वालिदैन के बैकग्राउंड को, उसको कमतर है, उनके ऊपर, अपने वालिदैन के ऊपर फख्र करेगा। यस मेरा वालिद साहब मजदूर है, यस मेरे वालिद साहब एक मेहनत करके मुझे पढ़ा रहा है, यस मेरे वालिद साहब शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, वो बाहर हैं, बाहर के मुल्क में मजदूरी करते हैं और मेरे लिए कमाते हैं, और मैंने एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनकर दिखाना है उन्हें, और उनके ख्वाब पूरे करने हैं, अपनी मां के ख्वाब पूरे करने हैं, अपने बाप के ख्वाब पूरे करने हैं, अपनी बहन के, अपने भाई के। मैं उनके लिए खुशी का बायस बनूंगा, मैं उनकी जिंदगी में खुशी लाऊंगा जो उन्होंने अपना जवानी, अपना इवन बुढ़ापा मेरे लिए सर्व किया है। मैं कुछ बनकर उनको ये खुशी देना चाहता हूं। तो बेटा उनके लिए, उसके लिए आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है, सुन लें आप, कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है। अगर आप मेहनत से, तवज्जो से उसको हासिल करना चाहते हैं तो इस दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आज जो अपने आप को कुंद ज़हन, मोटे दिमाग वाला समझते हैं, वो इस वजह से है कि वो तवज्जो नहीं देते, वो इस वजह से है कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो इस वजह से है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया, वो इसलिए है कि वो अपने आप को कमतर समझते हैं, वो इसलिए है कि वो दूसरे को बेहतर समझते हैं, अपने आप को उनसे कमतर समझते हैं। तो आज से आप ये माइंड चेंज करें। आज से आप लोगों ने ये सोचना है कि यस मैं बेहतर हूं, मैं सबसे बेहतरीन हूं, मैं ये चीज हासिल कर सकता हूं, मैं पढ़ूंगा, मैं ये चीज हासिल करूंगा, मैंने अच्छा इंसान बनना है, मैंने अपने वालिदैन के लिए खुशी का बायस बनना है,
मैं अपने बहन भाइयों के लिए कुछ बनकर मैं उनको पढ़ाऊंगा, उनको बड़ा करूंगा। जो मैं इतना कुछ हासिल नहीं कर सका, इवन मेरे पेरेंट्स की मेहनत के बावजूद, मैं अच्छा बनूंगा और मैं अपने बहन भाइयों को वो प्रोवाइड करूंगा। सो क्या आप लोग वादा करते हैं मेरे साथ? या वही वाली बात है कि आपस में मजाक में जी एवं करना साहब क्या बातें कर रहे हैं, एवं हवा में बातें कर रहे हैं, बड़ा ऊंचा बोल रहे हैं, पुटे ऐसे ही है ना? ठीक है, तो ये लाइफ, ये उम्र ऐसी है, ये उम्र ऐसी है, इसके अंदर अगर तो रियलाइजेशन आ जाए तो आई कैन सी मोर देन। आप मेरी बात गौर से सुनना, अगर ये जो मैंने बातें की हैं इन पे अगर आप अमल करें ना सारे, और जिस तरह मैंने वादा किया और जिस तरह आप लोगों ने आगे से रिस्पांस दिया है, उससे तो लगता है कि कोई 10% भी कर जाए तो मैं बहुत अपने आप को कामयाब समझूंगा। लेकिन अगर आप मेरी इन बातों पे अमल करें तो आई कैन गिव यू अ गारंटी, ये तो अल्लाह ही जानता है फ्यूचर, वो जैसे मैंने कहा कि हम कौन सा कोई आगे हमारे पास इल्हाम तो है नहीं है, लेकिन आई कैन गिव यू गारंटी इफ यू स्टार्ट इट विद योर पॉजिटिव इंटेंट, with on positive note, and whatsoever I have told you, if you start doing it, if you start acting on that, I tell you, out of you, all those more than 200 they are sitting here, आप सब इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे, सारे सारे। और दिल से, अपने दिल से ये बात अगर आप मानते हैं कि यस मैंने मेहनत करनी है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने आगे जाना है और मैं जा सकता हूं, क्या हुआ, क्या हुआ मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, क्या हुआ मैं ट्यूशन पे नहीं जा सकता, क्या हुआ मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मैं जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं उसी को मैं पढ़ूंगा, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, अगर मैं 1 घंटा पढ़ता था मैं अब 2 घंटे पढ़ूंगा, मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा, मैं वक्त जाया नहीं करूंगा, मैं मोबाइल के ऊपर बैठकर टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ऊपर टाइम जाया नहीं करूंगा, मैंने अचीव करना है, मैंने अपने वालिद साहब को देखना है, अपनी वालदा को देखना है जो सुबह सुबह उठ के इस सर्दी के अंदर मेरे लिए कपड़े इस्त्री करती है, मुझे नाश्ता बना के देती है, उस बहन के लिए जो छोटी है, जो मुझ में एक फ्यूचर देखती है, एक भाई जो मुझे देखकर अगर मैं खराब हूं तो वो भी खराब हो रहा है, वो कहता है मेरा बड़ा भाई अगर 4 घंटे बाहर खेल सकता है या 2-3 घंटे मोबाइल इस्तेमाल कर सकता है तो मैं भी गेम खेलूंगा। उस भाई के लिए तो सेक्रीफाइस कर सकते हैं ना आप लोग, उस भाई को देखते, आपको देखकर आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन वो भी वक्त जाया कर रहे हैं, तो उनके लिए सोचे। आजकल हमने जो एक निज़ाम है अल्लाह ताला का, और ये कोविड ने आपको और मौका दिया है कि हमने दुनिया का निज़ाम चेंज किया, और रातों को जागते हैं और दिन को सोते हैं। रात के 3-3 बजे पढ़ाई के लिए अगर आप कहें तो 9 बजे आपको नींद आ जाती है, अगर मोबाइल के ऊपर बैठे हैं तो 3-3 बजे तक आप लोग उठते नहीं हैं, उससे अट्रैक्शन है ना उसमें। तो हमने दुनिया का निज़ाम चेंज, अल्लाह का निज़ाम चेंज किया, दुनिया का क्या, अल्लाह का निज़ाम चेंज किया हुआ है। सो इससे बाज आए, वक्त पे बैठें, पढ़ें, वक्त पे आप लोग सो जाएं, रिलैक्स करें। और मैंने कहा दिस 9th क्लास इज़ अ पुश, योर मैट्रिक क्लास इज़ अ पुश टुवर्ड्स योर बेटर फ्यूचर। टेक इट वेरी सीरियसली, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। If you will perform well in 9th and 10th, definitely you are going to get good admission in good colleges. It will be better for your future. So please मेहनत करें। मैं आपको एज ए योर एल्डर, आपका खैर ख्वाह, इतने दूर से आकर आप लोगों से जब बातचीत कर रहा हूँ, वो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा ये वक्त वापस नहीं आता, ये वक्त बहुत कीमती है, इस वक्त का नेमुल बदल नहीं है, हर चीज़ वापस आती है, वक्त वापस नहीं आता। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, हर चीज़ की कज़ा है, वक्त की कज़ा नहीं।
So your every second is costly. Every second of your life is costly. Make your life successful. मैं एक दफ़ा फिर कॉलेज की इंतज़ामिया का, असातिज़ा का ख़ासकर जो इस धूप में भी बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब का एंड स्पेशली ब्रिगेडियर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप जैसे होनहार बच्चों से, इस एरिया के बच्चों से, हमेशा मेरी कोशिश है आप जैसे बच्चों से। मैंने आपको बताया बेटा, जो गरीब का बच्चा होता है, जो दरमियाने तबके का बच्चा होता है, वही ऊपर जाता है। तो आपको लोगों के अंदर सेंस ऑफ रियलाइजेशन अगर हुई, आपने इन बातों पे अमल किया, तो इंशाल्लाह मैं आपके अंदर एक फ्यूचर देख रहा हूँ, ना सिर्फ अपने वालिदैन के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, बट इस एरिए का फ्यूचर। और मुझे बहुत खुशी होगी ये सुनकर कि अजीम पब्लिक स्कूल की ठंडा पानी ब्रांच के 15 बच्चे जो है वो डॉक्टर बन गए हैं, 15 बच्चे जो है इस वक्त जो 9th और 10th वाले थे वो इंजीनियर हैं, उसमें से 50 बच्चे जो है ना फौजी ऑफिसर बन गए। ठीक है, सो यू ऑल कैन बी, डोंट टेक इट, ये इसको जोक ना समझें, आपके अंदर ही बैठे हुए हैं सारे, आप सब बन सकते हैं, प्रोवाइडेड जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन पे ऊपर अमल करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।